कैलकुलेटर का हमारे जीवन में कितना महत्व रहा है और अभी भी है, यह हम भूल नहीं सकते हैं। छोटे से लेकर बड़े हिसाब तक हम सभी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बड़ी बड़ी संख्या में जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि करने के लिए किया जाता है। यानी इसका इस्तेमाल हम सभी करते हैं जब किसी बहुत ही बड़ी कठिन संख्याओं को जोड़ना या घटाना या भाग करना होता है। लेकिन बात आती है कि कैलकुलेटर का आविष्कार कब और किसने किया, तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो 17वीं शताब्दी में कैलकुलेटर का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन उस वक्त नंबरों की गणित करने के लिए मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया था, जिसका आविष्कार 1642 ईस्वी में विल्हेम सिकोट द्वारा किया गया था, जिसका नाम उन्होंने ब्लेज पास्कल रखा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसके बाद कैलकुलेटर में धीरे धीरे कई सारे बदलाव किए गए थे, जिसके बाद 20वीं शताब्दी के आधुनिक क्रांति के बाद कई सारे बदलाव कैलकुलेटर में किए गए थे। वहीं अमेरिका के जेम्स एल डॉल्टन, जिन्होंने डॉल्टन एंडिंग मशीन का आविष्कार किया था, 1948 ईस्वी में कर्टा कैलकुलेटर बनाया। लेकिन यह कैलकुलेटर दाम में बहुत ही ज़्यादा महंगा हुआ करता था, मगर इस कैलकुलेटर से बड़ी बड़ी और कठिन संख्याओं की गणना आसानी से की जा सकती थी। इसके बाद साल 1960 में इलेक्ट्रॉनिक वाले कैलकुलेटर बनाने शुरू किए गए, जिसका काम लगभग आज के कैलकुलेटर जितना ही था। यानी कि इस कैलकुलेटर को कोई भी व्यक्ति बड़े आसानी से अपनी जेब में रख सकता था और आसानी से कहीं भी ले आ जा सकता था। साल 1960 में सबसे छोटे आकार का इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया। उसके बाद 1970 ईस्वी में बसीकोम नाम की जापान की कंपनी इंटेल कंपनी के साथ मिलकर एक मॉडर्न कैलकुलेटर को बनाया था, जिससे बड़ी मुश्किल से मुश्किल गणना को चुटकी में आसानी से हल किया जा सकता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इन कंपनियों द्वारा बनाया गया ये मॉडर्न कैलकुलेटर कोई भी व्यक्ति अपनी पॉकेट में रखकर कहीं भी आ जा सकता था। जी हाँ, यह डिजिटल कैलकुलेटर वही कैलकुलेटर है जिसका इस्तेमाल आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के दिमाग में एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है कि आधुनिक कैलकुलेटर के आविष्कार से पहले संख्याओं की गणना कैसे की जाती थी। मतलब जब आधुनिक कैलकुलेटर नहीं था तो लोग हिसाब कैसे जोड़ते थे। आज से करीब 20,000 साल पहले लोग किसी भी संख्याओं की गणना करने के लिए ईश नागो हड्डी का प्रयोग करते थे। दरअसल इस तरह की हड्डियों से किसी भी पत्थर पर आसानी से लकीर बनती थी और यह लंबे समय तक रहती थी, जिसकी मदद से उस वक्त के लोग गणना करते थे। लेकिन हड्डियों के माध्यम से गणना करना थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए संख्याओं का गणना करने के लिए आज से करीब 2700 साल पहले अबेकस की खोज की गई थी, जो एक तरफ से अपने वक्त की सबसे पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी, जिससे हिंदी और अरेबिक संख्या की गणना करने के लिए बनाया गया था। असल में यह एक लकड़ी और प्लास्टिक से बनी हुई थी, जिसमें छोटी छोटी फ्रेम सामान पर रखकर एक अनोखे किस्म का बनाया गया था, जिसकी मदद से गणना करना थोड़ा आसान था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त गणना करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले यंत्र में 1 से लेकर 9 तक की ही संख्या होती थी। इसमें लोग फ्रेम को घटा बढ़ाकर बड़ी गणना किया करते थे। हालांकि उस समय के लोग इस यंत्र की बड़ी बड़ी गणना ही किया करते थे, क्योंकि इसमें गणना करने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता था। जब 16वीं शताब्दी में जॉन नेपियर नाम के गणितज्ञ ने गणित प्रश्नों को हल करने के लिए एक अलग तरीके का एल्गोरिदम बनाया, जिसमें 2 तरह की प्रक्रिया लगी होती थी जो एक दूसरे के आसपास में शिफ्ट होती रहती थी, जिसकी मदद से बड़ी कठिन संख्याओं का गणना किया करते थे। और अब हम बात करेंगे दुनिया के पहले आधुनिक कैलकुलेटर की। दुनिया का पहला मॉडल कैलकुलेटर स्टेफेन ड्रैकोनर एक तरह से ये दुनिया का सबसे पहला आधुनिक कैलकुलेटर था, जिसकी खोज गोटफ्राइड वॉन लाइबनिट्ज ने किया था। इस कैलकुलेटर की मदद से अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे ही गुना भाग घटा करना बहुत ही आसान हो गया था। अब जानेंगे पहला सफल मशीन कैलकुलेटर के बारे में। अरिथमोमीटर दुनिया की सबसे पहली सफल मशीन कैलकुलेटर थी, जिसे 1820 में थॉमस डे नाम के साइंटिस्ट ने इजाद किया था। इसका इस्तेमाल साल 1851 से 1890 ईस्वी तक सबसे ज़्यादा किया गया था।
क्योंकि इसमें जोड़, गुणा, भाग बहुत ही आसानी से किया जा सकता था और यह मशीन कैलकुलेटर काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। वर्ष 1887 मेमसिनो कैलकुलेटर को अब थोड़ा बहुत अपडेट करने के बाद उसमें कीबोर्ड जोड़ दिया गया था और इस तरह के कैलकुलेटर को पास्कल कैलकुलेशन यंत्र के जैसा बनाया गया था। इस कैलकुलेटर में सबसे खास बात यह थी कि एक तरह से कैलकुलेटर कीबोर्ड के साथ आधुनिक भी था और इसमें प्रिंटिंग करने जैसी सुविधा भी उपलब्ध थी। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कि कैलकुलेटर का आविष्कार कैसे हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।